ये नियम नहीं मानते थे, जहाँ शक्तिशाली ये नियम नहीं मानते थे, ये नियम नहीं मानते थे, जिससे उत्तराधिकार का युद्ध होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उत्तराधिकार का युद्ध होता था, जिससे उत्तराधिकार का युद्ध होता था। जहां शक्तिशाली ये नियम नहीं मानते थे, जिससे क्या हो जाता था बेटा, उत्तराधिकार का युद्ध होता था। इसकी समस्या बाबर के समय अकबर के समय प्रारंभ हुई थी। बेटा लिखिएगा, ये भी लिखा गया एनसीईआरटी में कि इसकी समस्या, उत्तराधिकार के युद्ध वाला जो झाम आ गया, इसकी समस्या किसके समय, अकबर के समय प्रारंभ हुई थी। अकबर के समय प्रारंभ हुई थी, इसकी समस्या अकबर के समय प्रारंभ हुई थी। ठीक है, हो गया ना। लिखेंगे, हुमायूं के भाइयों के कारण, ये जबरदस्त बात लिखी गई एनसीईआरटी में, समझे बात आप। लिखेंगे बेटा, हुमायूं के भाइयों के कारण, हुमायूं के भाइयों के कारण, देखिए ये जबरदस्त बात है। हुमायूं के भाइयों के कारण, हुमायूं लिखेंगे, हुमायूं के भाइयों के कारण हुमायूं अफगानों के समक्ष फीका पड़ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कथन बेटा, है ना। हुमायूं के भाइयों के कारण हुमायूं अफगानों के समक्ष क्या पड़ गया, फीका पड़ गया। मतलब कोई बताएगा, फीका पड़ गया, कमजोर पड़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन को नोट करेंगे आप, खूब कायदे से अंडरलाइन करेंगे और खूब अच्छे से उसे याद करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। क्या जैसे अभी इसका उदाहरण देंगे ना हम आपको कि हुमायूं के भाइयों ने हुमायूं को ना उसको बड़ा क्या किया बेटा, परेशान किया, बड़ा तंग किया। जब जरूरत थी सहायता की, किसी ने सहायता नहीं किया, तो यही कहा गया कि हुमायूं के भाइयों ने उसको क्या कर दिया, कमज़ोर बना दिया, है ना। लिखेंगे जैसे बेटा, लिखेंगे जैसे 1539 में कौन सा युद्ध, चौसा का युद्ध। फटाफट लिखें बेटा, 1539 में चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। जैसे 1539 में बेटा चौसा का युद्ध। मैडम चौसा का युद्ध, ये चौसा का एक मैदान है, यही बिहार गाजीपुर वाला बॉर्डर जो है ना, यहीं पर है बेटा, है ना। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, फट से बता दीजिए। कर्मनाशा नदी, बिहार की अशुभ नदी है ना, अशुभ नदी कहते हैं बिहार की किसे, कर्मनाशा नदी को, है ना। और बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं, है ना बेटा। चले आज यहाँ देखें, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। ठीक है, लिखेंगे ये युद्ध शेरशाह वर्सेस, अरे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, समझ जाते हैं ना आप लोग, शेरशाह वर्सेस हुमायूं। बस इतना ख़त्म करें आप। भारत जीत गया भाई T20 वाली श्रृंखला, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। बहुत बड़ी बात है, बड़ा अच्छा लगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दें, हर टीम का सपना होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, ऑस्ट्रेलिया को हरा के चले आएँ। हम बहुत बार ये काम कर चुके हैं, है ना बेटा, तो गर्व की बात है, समझे आप। चले, कौन थे कप्तान T20 टीम के, सूर्य कुमार यादव। मैन ऑफ द सीरीज कौन पाया इस श्रृंखला में, शुभमन गिल, क्या नाम उस लड़के जो खेलता, अभिषेक शर्मा। ठीक बेटा, आ जाए। 1539 में कौन सा युद्ध लड़ा गया, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया, शेरशाह और हुमायूं। लिखेंगे हुमायूं पराजित हुआ और कर्मनाशा नदी में कूद गया, है ना। हुमायूं पराजित हुआ और किस नदी में कूद गया बेटा, कर्मनाशा नदी में कूद गया। हुमायूं को तैरना नहीं आ रहा था, इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि हुमायूं को तैरना नहीं आता था, क्योंकि हुमायूं डूबने लगा। और एक मल्लाह था वहाँ पर बेटा, भिश्ती था, भिश्ती पानी भर करके जो लोगों को देते हैं घर घर ले जा करके चमड़े के मशक में, वही था वहाँ पर। नाम था उसका निजाम शाह। ठीक है ना बेटा। लिखेंगे हुमायूं जान बचाने के लिए कर्मनाशा नदी में कूद गया। लिखेंगे डूबते हुए हुमायूं को, फटाक से लिखिएगा आप, हम बोल दे रहे हैं, आराम से सब लोग लिख लेंगे। डूबते हुए हुमायूं को निजाम शाह नामक एक भिश्ती ने बचाया। डूबते हुमायूं को निजाम शाह नामक एक भिश्ती ने बचाया। डूबते हुमायूं को निजाम शाह नामक एक भिश्ती ने बेटा क्या किया, बचा लिया, है ना। ठीक है,
डूबते हुमायूं को निजाम शाह नामक एक भिश्ती ने बचाया, जिसे बाद में आधे दिन का राजा बनाया गया। अंडरलाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे बाद में आधे दिन का राजा बनाया गया था, जिसे बाद में आधे दिन का राजा बनाया गया, इसके सम्मान में चमड़े का सिक्का चलाया गया। भाई राजा की जान बचाया भाई, तुरंत इनाम उनाम तो मिलवे करेगा ना, समझे आप। राजा की जान बचाया और इनाम तो मिलेगा ही, समझे आप। खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म देखे हैं आप, अक्षय कुमार वाली? उसमें एक मैडम माया रहती हैं, बहुत बड़ी क्रिमिनल रहती हैं, उनकी जान बचाता है कौन? अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार को गैंग में बड़ा भारी पद मिल जाता है ना। और अक्षय कुमार ये पूरी प्लानिंग के साथ करता है उस गैंग में बस पहुंचने के लिए, क्योंकि उसके भाई को पहले ही वहाँ मारा जा चुका, तब वो जाता है वहाँ, है ना। बता रहे, उदाहरण दे रहे बेटा। इनाम मिला, राजा की जान बचा दी आप, तो आपको क्या इनाम मिला है? आधे दिन के आप राजा बनाए गए कहा जाता है, और चमड़े का सिक्का चलाएगा। किसके सम्मान में? निजाम शाह भिश्ती के सम्मान में, जबकि हारे हैं। हारने के बाद इतना जश्न चल रहा है बेटा, तो हारने के बाद अगर जश्न मनाया जा रहा है तो समझ लीजिए आने वाले दिनों में खैर नहीं है। लिखेंगे 1540 में कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540 में कौन सा युद्ध हो गया? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540 में एक बार फिर से एक युद्ध लड़ा जा रहा है बेटा। कौन सा युद्ध है? कन्नौज का युद्ध। शेर शाह वर्सेस हुमायूं। शेर शाह वर्सेस हुमायूं। शेर शाह और किसके बीच लड़ा जा रहा है बेटा? हुमायूं के बीच लड़ा गया। कौन सा युद्ध था? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध एकदम लिखा चुके हैं पहले, बिलग्राम का युद्ध, दोबारा नहीं लिखा है। कन्नौज का युद्ध लिखेंगे बेटा, लिखेंगे। हुमायूं पराजित हुआ और उसे भारत छोड़ना पड़ा। काम खत्म, द एंड हो गया यहीं पर हुमायूं के बारे में। हुमायूं पराजित हुआ और उसे भारत छोड़ना पड़ा। अब एनसीईआरटी में बड़ी ज़बरदस्त बात यहीं से लिखी गई बेटा, थोड़ा कठिन है ना, तो याद रखेंगे, वो याद भी हो जाएगा। जो ज़्यादा कठिन है वही पहले याद हो जाएगा, जो आसान है उसको थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है ना बेटा। अच्छा, हुमायूं के बारे में आपने बताया बेटा, बाबर का लड़का है हुमायूं, है ना। तो हुमायूं की विजय बताना था, तो पहले आपने बता दिया कि हुमायूं जब शासक बनता है तो वसीयत के अनुसार साम्राज्य का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। कौन सी परंपरा है ये? सबको बांट दीजिए। अब जो बांट देंगे, जो तगड़ा उसमें जबर होगा, वो सबको हरा करके सब पर कब्जा करेगा। यही परंपरा थी। मुगलों का पतन का एक कारण है ये, है ना, अनिश्चित उत्तराधिकार का नियम, या उत्तराधिकार के निश्चित नियमों का अभाव, है ना। सब लोग लड़ते जाएंगे, समझे आप। अच्छा बेटा, हुमायूं के भाइयों ने क्या उसका खूब साथ दिया था? नहीं दिया। तो कौन हावी हो गए? अफगान हावी हो गए। ये शेर शाह, है ना, अफगानी लोग थे ये लोग, ये हावी हो गए। 2 लड़ाई में लगातार हरा दिए। 1539 में कौन वाले में? चौसा वाले में, और 1540 में कन्नौज वाले में। किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ा? कन्नौज का युद्ध। ठीक बेटा, लिखेंगे। हुमायूं ईरान में कहाँ जाएगा भागकर? ईरान चला गया। देखें बेटा, लिखेंगे ईरान में सफाविद शाह नाम याद रख लेंगे बेटा, यही याद करना है आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक कंटेंट आपके पास। सफाविद शाह, है ना। ईरान में सफाविद शाह की मदद से 1555 में पुनः भारत पर अधिकार किया। देखें, यही 1555 में पुनः भारत पर अधिकार कर लिया। कितने साल के बाद आ रहा है? 15 साल के बाद, है ना। तो आप लोग पेपर देते हैं, एक बार पेपर में फेल हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। एक ही साल में 2 साल 3 साल नहीं, है ना। अपना काम करें, ईमानदारी से लगे रहेंगे तो वो हुमायूं तो बड़ा कमज़ोर आदमी था भाई, है ना। आप ज़्यादा, हुमायूं से ज़्यादा शक्तिशाली मजबूत आप लोग हैं, ठीक है ना। तो कोई मुश्किल, आपको इतना लंबा जाना भी नहीं पड़ेगा, 1 साल या 2 साल, है ना, पास हो जाएंगे सब लोग। मेहनत करें, 4 महीने में पास हो जाएंगे, और मेहनत करिए, 50 दिन में पास हो जाएंगे, है ना। और धुआंधार कर दीजिए, 1 महीने में पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना तेज एक गेंद ले लीजिए आप, है ना,
इस गेंद को जितना तेज आप उस दीवार पर मारेंगे उतना जल्दी आपके पास आएगी। माने बात आप, है ना। तो पढ़ाई भी यही है कि जितना तेज आप ऐसे मारेंगे आप उतना तेज वो रिटर्न आएगी, वो आपका रिजल्ट है जो आपको मिलने जा रहा है। बड़ा धीरे से एकदम लुल जुल की तरह मार दोगे, ठुकुर ठुकुर करके जाएगी, पता ना आ पाएगी कि ना आ पाएगी, कोई गारंटी नहीं, है ना। जितना तेज मारेंगे जान लगा करके वो गेंद उतना तेज रिटर्न आएगी, है ना। वो आपकी मेहनत, मारना मेहनत है, रिटर्न आना आपका प्रतिफल है ना। पकड़िए आप उसको। कभी कभी तो आप प्रत्याशित तेज आ जाती है, कल्पना नहीं करते मुँह में आग लग जाती है गेंद। कभी मारे हो दीवार पर? सब लड़के जो खेले क्रिकेट सब बीत गए होंगे, इस टाइम से निकले होंगे, मारे फट से मुँह में खुद आके लग गई, है ना। आप प्रत्याशित रिजल्ट, आप कल्पना नहीं किए थे हम 10 दिन में पास होंगे, पास हो गए, है ना। तो ये आप LT ग्रेड लगिए, आप थोड़ा मेहनत करिएगा आप, है ना। आपस में डिस्कशन किया करें, चर्चा किया करें, उससे ज़्यादा तैयार हो जाएगा। NCERT में जितनी चर्चा बेटा करेंगे आपस में तो इतना अच्छा तैयार हो जाएगा, ठीक है। सफावी शाह किए भाग गए भाई, कौन भगा दिया इंडिया से? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है इतिहास में, है ना। तो आपने बेटा बता देना है कि 1555 में सफावी शाह की मदद से, लिखेंगे बेटा, पुनः भारत पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, ठीक है ना। अब जरा देखेंगे, लिखेंगे कुछ समय तक हुमायूं शिया मत भी स्वीकार किया था। अंडरलाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट, समझे आप। राजकाज के लिए कुछ भी कर जाए आदमी, है ना। हुमायूं कुछ समय तक शिया मत भी, समझ गए आप, उस दिन बताए थे आपको, हाँ, शिया मत भी स्वीकार किया था। क्योंकि मुगल सुन्नी थे, ईरान वाले लोग शिया थे, आज भी शिया है ना। शिया मत, शिया, हीनयान महायान किस धर्म वाले लोग थे? बौद्ध धर्म। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ईसाई वाले में मिलेंगे आपको, है ना। श्वेतांबर दिगंबर कहाँ मिलेंगे? जैन धर्म। शिया सुन्नी कहाँ मिल रहे हैं? मुसलमानों में मिल रहे हैं, है ना। 2 कैटेगरियाँ मिल रही हैं, शिया और सुन्नी। बेटा कुछ समय तक शिया मत भी स्वीकार किया था, कौन? हुमायूं। इंडिया में आ गया कब? दोबारा 1555, देखेंगे 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया, उसके सर की हड्डी टूट गई, है ना, कोमा में गया वो, और उसकी बाद में मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो बाबर की विजय, हुमायूं के समय क्या अभियान थे जो मेन दिया है NCERT में मैडम, वो भी आपने देख लिया, ठीक है ना। हुमायूं लड़खड़ा के गिरा कई डंडा सीढ़ी से और उसकी मृत्यु हो गई, समझे आप। हुमायूं लुढ़क गया सीढ़ी से और उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बेटा इसी बात पर एक कथन, बड़ा सुपर डुपर हिट कथन, बहुत पूछता है, लिखेंगे लेन पूल के अनुसार। लेन पूल एक बहुत बड़ा इतिहास का, लिखें बाबू, लेन पूल के अनुसार, लेन पूल यह लिख दे रहे हैं मैडम, है ना। देखें ये लिखें लेन और ये पूल। लेन पूल के अनुसार हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा। हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा। हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा। लड़खड़ाता रहा मतलब बेटा आप देखिएगा, बाबर की मृत्यु के बाद भाइयों को लेकर आपस में साम्राज्य बांट देना, भाई उसके प्रतिद्वंदी हैं, उसके अमीर प्रतिद्वंदी, अगल बगल शत्रु हैं। ऐसे में शेरशाह आ गया, 2 युद्ध में हरा दिया, भाग गया, है ना। 15 साल निर्वासित रहा, दूसरे देश में है, फिर आ रहा। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। और मैडम लिखिएगा, और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। और लड़खड़ाते हुए ही उसकी क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। किसके बारे में कहा गया है? किसने कहा है? बहुत ज़बरदस्त है, याद रखिए। कभी कभी तो मेंस में मैडम, मेंस देंगे ना जब आप लोग भी तो मेंस देंगे, तो जब मेंस बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, वहाँ क्या लिखता है? कुछ भी नहीं लिखता है। आपसे बोलेगा हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब आप समझ जाएंगे हुमायूं कठिनाइयाँ पूछ रहा है, हुमायूं की समस्याएं पूछ रहा है। सब समस्या लिखिए, आखिर में लड़खड़ा के मर गया, ये भी लिख दिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे आर्कसिन के अनुसार, एक और अंग्रेज है आर्कसिन, आर्कसिन के अनुसार, लिखे बाबू, आर्कसिन के अनुसार। अब ये एक चीज़ याद रखेंगे बेटा, आर्कसिन के अनुसार। आर्कसिन क्या लिख रहा है इसके बारे में अपने यहाँ देखेंगे बेटा। आर्कसिन के अनुसार, आर्कसिन के अनुसार हुमायूं यदि कुछ वर्षों तक और जीवित रहता, हुमायूं यदि कुछ वर्षों तक और जीवित रहता, थोड़ा बड़ी आलोचना किया इसने हुमायूं की, है ना, आर्कसिन भी और लेनपूल भी। तो हुमायूं यदि कुछ वर्षों तक और जीवित रहता
तो निश्चित ही अंतिम मुगल बादशाह होता। हुमायूं कुछ वर्षों तक और जीवित रहता तो निश्चित ही बेटा अंतिम मुगल बादशाह होता। इसके अंदर कोई भी योग्यता नहीं थी, दूरदर्शिता नहीं थी, है ना। ये कौन लिखा है? आर्कसिन। लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते हुई बेटा इसकी मृत्यु होगी। ये किसने कहा था? लेनपुल। अगर कुछ वर्षों तक और जी जाता मुगल का काम ख़त्म था। ये कौन कहा है? आर्कसिन। अच्छा, ईरान भागा था ना, किसकी सहायता से फिर आया था? सफाविद शाह। 1555 में आ गया इंडिया, फिर अधिकार हो गया उसका दिल्ली पर, और 1556 में हुमायूं की क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। इसका मकबरा दिल्ली में है, लिखेंगे बेटा, इसका मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है बाबू? दिल्ली में है, जिसे इसकी विधवा, नाम बताएं, हाजी बेगम ने बनवाया था। जिसे इसकी विधवा हाजी बेगम ने बनवाया था, जिससे इसकी विधवा हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है ना बाबू। और इसे किसने बनवाया था? इसकी विधवा हाजी बेगम ने बनवाया था। और हमारे यहाँ की जो विधवाएं आजकल हैं, वो सब 3 दिन के बाद पूरा पैसा वैसा लेके फरार हो जाती घर अपने, है ना। तो ये देखें आप, हुमायूं की जो विधवा थी, क्या नाम था बेटा? हाजी बेगम, है ना। एक चीज़ ये याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अच्छा, एक चीज़ समझें बेटा, आपने बताया बाबर के समय की जो विजय थी आपने कंप्लीट किया, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। उसकी मृत्यु 1530, और एक किताब लिखा वो आत्मकथा बाबरनामा, किस भाषा में बताएं? सब याद हो गया आपको। और अकबर के समय किसने फारसी में लिखा था? अब्दुल रहीम खान खाना। हुमायूं आ गया, हुमायूं की समस्याएं हैं, है ना। बंटवारा देखें आप, उसके समय बंटवारा देखें आप, फिर भाइयों का सहयोग ना मिलना, जिस वजह से फीका पड़ रहा अफगानों के समय सामने वो। और उसी बीच 1539 में कौन सा युद्ध? चौसा। किस नदी में कूदा था? करनासा। कौन बचाया था? निजाम शाह। कै दिन का राजा, और कैसा सिक्का? चमड़े का सिक्का। और 1540 में एक और लड़ाई, कन्नौज का युद्ध। काम खत्म, कहाँ भागा? ईरान। फिर आया 1555 में, सीढ़ियों से गिरा, मृत्यु। मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं की विधवा का क्या नाम था? हाजी बेगम, ठीक है। जो बनवाई थी क्या? हुमायूं का मकबरा। गए हैं दिल्ली आप? दिल्ली में जाएंगे तो हुमायूं का मकबरा देखेंगे। और अभी देखना है तो फिर फना फिल्म का गाना देखें आप, है ना। सुभान अल्लाह जो गाना होता है उसमें, आमिर खान वाला, उसी मकबरे में हुआ ही है वो, है ना। जहाँ सिफारिश वाला जो गाना है उसी मकबरे में हुआ है, उसको देख लीजिए आप। नहीं जाएंगे, पैसा बच जाएगा, तुरंत मोबाइल पर देख लीजिए, क्या मतलब जाने का, है ना। अच्छा, ये हो गया बेटा। लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अकबर। अकबर एक बार देखिए तो इसको हटा दें, एक बार देख लें बेटा। बाबरनामा लिखा बाबर ने, है ना। बाबर किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था, है ना। क्योंकि बाबर क्या था? वो चगताई तुर्क। क्लियर है? आ जाए आगे देखें। अकबर के समय किसने लिखा इसे? फारसी में रहीम, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर आ जाए आप जब हुमायूं वाले में आएंगे बेटा, तब देखेंगे कि बाबर की क्या वसीयत थी अपने बच्चे, बड़े लड़के, बड़ा लड़का हुमायूं था ना। बाबर क्या कहा था वसीयत में? कि जायदाद संपत्ति भाई 4 हैं, आप बड़े हो, सबको बराबर बराबर बांट दीजिएगा। तो इसने बांट दिया। ये कौन सा उत्तराधिकार है? तैमूरी परंपरा। जो मजबूत है वो अब कब्जा करेगा। लड़ाई आपस में जम नहीं रही बेटा। जिसका फायदा कौन पाए? अफगान पा गए। जिसका नुकसान किसे हुआ? हुमायूं को हुआ। देखें आप आगे लड़ाई 1539 में चौसा वाली, और 1540 वाली लड़ाई कन्नौज वाली। हुमायूं भाग कर चला गया कहाँ बेटा? सब कहानी की तरह नहीं लग रहा है आपको, है ना। समझ में आता है ना। अच्छा, अब इंडिया आ रहा है, सीढ़ी से गिर रहा है, उसकी मृत्यु हो जा रही। इसी पर एक कथन लेन पुल वाला बड़ा ज़बरदस्त, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता, मर गया वो, है ना। और इसी कथन को बेटा कभी घुमा करके इनडायरेक्ट में क्या पूछता है? हुमायूं ना कहीं भी मौका मिलता था, गिरने का अगर मौका मिल जाए तो वो चूकने वाला नहीं था। अगर हुमायूं को गिरने का मौका मिल जाए तो वो चूकने वाला नहीं था, वो ज़रूर गिरता था। और आखिरी में गिर करके उसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। फिर आर्कसिन बेटा बहुत बड़ा इतिहासकार है। आर्कसिन क्या लिख रहा है? कुछ साल और इतना अयोग्य आदमी था, एक लाइन में बता रहा है कि हुमायूं इतना अयोग्य आदमी था, है ना, कि समस्याओं को पूरी तरीके से खत्म ना करके जश्न मनाने लगता था। कुछ समय और अगर कुछ समय तक और जिंदा होता ना ये, तो मुगलों का यही काम ख़त्म था, है ना। तो किसने कहा बेटा? ये आर्कसिन। अब आप आ गए, अब आपको समझ में आ गया बेटा। अब कौन आ जाएगा बेटा? अकबर आ गया। 1568 लिख लेंगे बेटा, डायरेक्ट दिया गया कि लड़ाई के बारे में 1568।
1568 मेवाड़ विजय, है ना। देखें खूब ज़बरदस्त दिया है बेटा, मेवाड़ विजय। तो इसको याद रखेंगे खूब बेहतरीन तरीके से, क्योंकि वो ना चित्तौड़ से पहले इसी विजय को डाल दिया, है ना। कौन वाली विजय अकबर की है? मेवाड़ विजय। लिखेंगे बेटा, यहाँ के राजा थे राणा उदय सिंह, ये राणा प्रताप के पिताजी हैं, है ना। लिखेंगे मेवाड़ विजय कब? 1568 वाली है ये। 1568 में अकबर के समय मेवाड़ विजय हुई थी। उस समय वहाँ के राजा कौन थे बेटा? राणा उदय सिंह थे। हो गया ना बेटा। लिखें, अब यहीं पर लिखा था बेटा, मेवाड़ में कौन सा वंश था? मेवाड़ में था सिसोदिया वंश। एक बार फिर लिखें, क्या दिक्कत है। मेवाड़ में राणा प्रताप किस वंश के थे? सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश, ठीक है। 1568 में मेवाड़ विजय हुई थी बेटा। अकबर की जो 1568 वाली मेवाड़ विजय थी, तब राजा कौन थे? आपने बताया राणा उदय सिंह थे, है ना। चले बेटा, 1576 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1576 कौन सा युद्ध है बेटा? हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में कौन सा युद्ध हो गया बेटा? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है ना। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था बाबू? हल्दी घाटी का युद्ध। किनके किनके बीच? लिखें बेटा, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप और लिखेंगे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, यानी अकबर के बीच। ये तो दो राजाओं की बात हो गई, इनके बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, निशान लगाइएगा पहले, फिर बता रहे हैं। पहले निशान लगा लिए, फिर बता रहे हैं आपको। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। निशान लगाएगा, खूब इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, हमेशा हर माने में, प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, हर जगह के लिए, है ना। तो हल्दी घाटी का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया बेटा? राणा प्रताप और अकबर के बीच। लिखेंगे, लिखें बेटा, राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व, राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व, राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन किया था बाबू? हकीम खान, सेनापति, राणा प्रताप के मुख्य सेनापति, है ना। देखें आप, राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था हकीम खान ने। हकीम खान ने। राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन किया था?